हम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा एक सवाल आया है कि दो बिल्डिंग्स ऑफ सेम साइज हैव डिफरेंट कॉस्ट? ये सब डिपेंड करता है एरियाज पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज पे, लाइक प्लिंथ एरिया, बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया एंड मोर। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एरिया होते क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एरियाज is very important for accurate cost estimations, client communication, and project execution. According to Indian Standard 3861, these are some types of areas in estimations. First है plinth area, built up area, floor area, carpet area, rentable area, और दो भी है, एक covered area एंड एक सर्कुलेशन एरिया। तो हम देखेंगे वन बाय वन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया होते क्या है। फर्स्ट है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग एट ग्राउंड लेवल। आप ये इमेज देख सकते हो, जो ये रेड लाइंस आउटर बाउंड्री दिखाई गई है वो नथिंग बट अ प्लिंथ एरिया है। इस एरिया में हम एक्सटर्नल वॉल्स को नहीं लेते हैं एंड ऑल्सो प्लिंथ ऑफसेट भी नहीं लेते हैं। नाउ आपको एक सवाल आया होगा कि प्लिंथ एरिया में हम क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या उसमें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट है स्टेयरकेस कवर। स्टेयरकेस कवर इज नथिंग बट अ स्टेयरकेस टावर और इट इज आल्सो नोन एज मम्टी। नेक्स्ट इज शाफ्ट, बरसाती एट फ्लोर लेवल, लिफ्ट एंड नॉन कैंटिलीवर पोर्च। हम देख ही पा रहे हैं कि हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हम क्या क्या प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड करते हैं। कोर्टयार्ड एरिया, जो भी एरिया हम बिल्टअप एरिया के बाहर जो होता है, जो साइड से जगह छोड़ी रहती है, हम उसे कोर्टयार्ड एरिया कहते हैं। बालकनी, हम बालकनी जो बाहर बिल्डिंग से एक बाहर आई रहती है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। लॉफ्ट, लॉफ्ट इज नथिंग बट अ मेज़ानाइन फ्लोर, वो हम उसमें मेज़ानाइन फ्लोर को ऐड नहीं करते हैं। कॉर्निस, कॉर्निस यूज़ होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए, तो हम उसे भी एक्सक्लूड करते हैं। नाउ द सेकंड इज बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया ये प्लिंथ एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल, दैट मीन्स जब भी हम प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल ऐड करेंगे तब वो बिल्टअप एरिया निकल के आएगा। इस चीज़ के कारण बिल्टअप एरिया ये प्लिंथ एरिया से थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ द थर्ड वन इज फ्लोर एरिया। इट इज़ नथिंग बट सम ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द ऑल द फ्लोर्स। लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल। अगर हम G+2 बिल्डिंग को लेते हैं तो ये इसमें प्लिंथ एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लोर एंड प्लिंथ एरिया ऑफ सेकंड फ्लोर, इन सब की टोटल जो आएगी वो होगी फ्लोर एरिया। नाउ द फोर्थ वन इज कारपेट एरिया। एनी यूजेबल एरिया और लिवेबल एरिया एट फ्लोर लेवल इज नथिंग बट अ कारपेट एरिया। इन कार जो जो एरिया में हम यूज़ करते हैं अदर देन बाथरूम्स, सर्कुलेशन एरियाज, दिस टाइप comes in carpet area. You can see the image. There is a carpet area in green color, and we exclude the toilet and bathroom and staircase from the total area. That's why carpet area is lower than plinth area. Now the question arises कि कारपेट एरिया में हम क्या क्या छोड़ते हैं, कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी पड़ती है। फर्स्ट है वरांडा, सेकंड है कॉरिडोर, थर्ड है स्टेयरकेस और मम्टी, बाथरूम एंड किचन्स एंड शाफ्ट एंड लिफ्ट्स। नाउ द नेक्स्ट इज कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया होता है कि जो जो एरिया रूफ कवर करेगा इंक्लूडिंग वरांडास एंड पोर्चेस, उसे हम कहेंगे कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया ये क्लाइमेटिक कंडीशंस चेक करने के लिए, कंसीडर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रेंटेबल एरिया। जो एरिया हम रेंट आउट कर सकते हैं एक आधी कमर्शियल बिल्डिंग में, उसे हम कहेंगे रेंटेबल एरिया। नाउ द नेक्स्ट इज सर्कुलेशन एरिया। जो एरिया हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए यूज़ होगा उसे हम कहेंगे सर्कुलेशन एरिया। लाइक हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में क्या क्या आएगा, स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स एंड पैसेजेस। वर्टिकल
सर्कुलेशन में क्या आएगा, लिफ्ट्स आएंगे, स्टेयरकेस आएंगे, इसे कहेंगे हम सर्कुलेशन एरिया. नाउ वी विल टेक वन रियल लाइफ एप्लीकेशन. लेट अस कंसिडर there is an external dimension of 12 into 10. For this, plinth area is calculated as 12 into 10, that is 120 square meter. Now after हमने देखा था कि बिल्टअप एरिया ये प्लिंथ एरिया से ज़्यादा होगा, तो हम उसमें वॉल का एरिया ऐड करेंगे. तो वो टिपिकली 10% होता है वॉल का एरिया. दैट्स मीन्स 10% ऑफ 120, that is 12. इसलिए 120 plus 12 is equal to 132 मीटर स्क्वायर इज बिल्ट अप एरिया. नाउ द कारपेट एरिया. हमें पता है कि कारपेट एरिया में बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते. जस्ट लाइक स्टेयरकेस, बाथरूम्स, वॉल कॉलम्स. दैट्स वाई द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय approximately 80%. That's why 132 into 0.8, that is 105.6 meter square. Now the next is floor area. हमने देखा था कि floor area is nothing but a summation of the built up area of all the floors. That's why हमने जब एग्जाम्पल में G+1 बिल्डिंग ली है तो हमें एक बार ग्राउंड लेवल का और एक बार फर्स्ट फ्लोर का एरिया ऐड करना पड़ेगा. That means 132 plus 132 is nothing but 264 meter square is our floor area. Now the next is circulation area. Circulation area is area which is used for circulation like staircase, corridors, passages, lifts. It's approximately 15% of the floor area. Therefore 264 into 0.15 is 39.6 meter square. Here we end up with all these areas. So understanding these areas types isn't just theory, it's essential for creating accurate estimates. Stay tuned for more practical insights. If this video helped you, don't forget to hit the like button, subscribe and share it with your fellow engineers. If you have any question, drop them in comments. Let's build smarter together. Thank you.